ब्रांडिंग इन शो के 14वें एपिसोड में हम देखते हैं कि नामयून खुद को प्रेजेंटेशन में इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है मैं सेगे ग्रुप के सोजू को करूंगा। फिर कांगना प्रेजेंटेशन में बताती है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस यही कि हम सोजू को पूरा बदलने वाले हैं। नामयून के साथ मिलकर हम सोजू में सब कुछ मार्केट के हिसाब से रखेंगे, लेकिन इसे अब प्रीमियम लुक देंगे और विस्की में बदल देंगे। जिसे सुन जेहा बहुत खुश होता है और बोलता है ये तो गलत बात है, हमने तो अंडरडॉग टीम को भी एक मौका दिया था जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिए हो। और कांगना को प्रेस करता है लेकिन गलत नाम से, तो उसकी असिस्टेंट उसे करेक्ट करती है। तब दूसरे एम्प्लॉय हंसने लगते हैं। फिर जेहा इसी प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने को बोल जाने लगता है। तब उन्होंने उसे रोकता है और बोलता है सर हमारा भी प्रोजेक्ट चेक कर लीजिए। तो जेहा बोलता है क्या आपके पास प्रेजेंटेशन भी है और क्या आप नामयून को पीछे कर पाएंगी? तब उन्होंने बोलता है हम वो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जेनी तब जेहा उसकी बात बीच से काट देता है। तभी वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और नामयून के पास आकर पूछने लगते हैं क्या आप सच में ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और अपने घर से इनको डील करते हैं। जहाँ सारे एम्प्लॉय घबरा जाते हैं और ये सब न्यूज में भी आ गया होता है। जहाँ अंडरडॉग टीम मोबाइल में देखती है कि नामयून के घर पुलिस ने रेड डाला है और उन्हें 300 लोगों के हिसाब से ड्रग्स मिले हैं। जिसे सुन नामयून कांगना के पास आकर बोलता है ये सब तुमने किया है। जहाँ कांगना बोलती है मैंने बोला था मैं हारूंगी नहीं। तब उन दोनों के बीच जेहा आता है, जिसे देख रिपोर्टर्स इससे सवाल पूछने लगते हैं कि क्या आपका कोई एग्रीमेंट है नामयून के साथ और आपका आगे का क्या प्लान है। तभी हम उन्हों को देखते हैं जो कुछ सोच कांगना को देखती है। तब कांगना उसे इशारा करती है, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि ये सब उसी ने किया है। सीन शिफ्ट होता है और हम सेगे ग्रुप के मीटिंग को देखते हैं जिसे यूमी पे बैठाया गया था, जहाँ सब लोग बहुत अपसेट होते हैं यूमी पे। तभी वहाँ जेहा आता है और बोलता है मैं आज बहुत दुखी हूँ, तुम सब खुद ही देख लो। तब हीजंग यूमी से बोलती है तुम्हारी वजह से सेगे ग्रुप और सेंगसू एजेंसी दोनों हेडलाइन में है। तब यूमी बोलती है ये सब ठीक हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट को उन्होंने देख रहा था। तो हीजंग बोलती है एक नए लड़के पे सब जिम्मेदारी पास कर रही हो जिससे कि तुम बच जाओ। तो यूमी बोलती है मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं उस पर भरोसा करती हूँ जैसे कि आप कांगना पे करती हो। उन्होंने ही नामयून के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैंने नहीं। जिसे सुन जेहा बोलता है तब तो हमें उसे अवार्ड देना चाहिए, उसकी वजह से हमें नामयून से कंपनसेशन मिला। तब सेगे ग्रुप के सीईओ बोलते हैं लगता है मैनेजर की पोस्ट यूमी के लिए सही नहीं है। तो जेहा बोलता है तब हम यूमी को हटाते हैं। जिसे सुन यूमी उसे मना करती है लेकिन जेहा उसे चुप करा देता है। फिर वो सीईओ से पूछता है अब हम सेगे सोजू प्रोजेक्ट के साथ क्या करें। तब वो बोलता है मैंने सुना था कि इस प्रोजेक्ट में एक और टीम है, हम उनका प्रोजेक्ट देख सकते हैं। फिर हम कांगना और उन्हों को देखते हैं जो सेगे ग्रुप के ऑफिस आते हैं, जहाँ उन्होंने एक बच्चे की तरह हरकतें कर रहा होता है और कांगना से पूछता है कि आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं, हम लोग तो एक टीम भी नहीं है। तब कांगना बोलती है नर्वस मत होना और अच्छे से प्रेजेंटेशन देना। तब उन्होंने बोलता है आपने कोई साइन क्यों नहीं दिया मुझे सपोर्ट करने का। कांगना बोलती है जाओ और दिखा दो और मुझे तुम्हारा ब्रांडिंग स्टाइल पसंद है। जिसे सुन उन्होंने थोड़ा खुश हो जाता है और हंसते हुए जाने लगता है। जहाँ रास्ते में उसे यूमी मिलती है लेकिन वो एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। फिर यूमी कांगना के पास आती है और पूछती है ये सब तुमने किया है ना। तो कांगना बोलती है मैंने बोला था हमें जीतने के लिए हमारे पास वो होना चाहिए जो हमारा दुश्मन चाहता हो, और मेरे पास तो पूरी कांगना और उसका सब कुछ है। फिर सीन उन्हों पे शिफ्ट होता है जो प्रेजेंटेशन देने वाला होता है, जहाँ वो सबसे पूछता है कि आप लोग कितना पीते हो, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो हीजंग उसकी मदद करती है और बोलती है मैं 1-2 बार पीती हूँ। तब जेहा बोलता है मैं जब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ तभी पीता हूँ। तब उन्होंने बोलता है लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है कि 66% लोग अल्कोहल पीना कम करना चाहते हैं। तो जेहा बोलता है ये तो उन्हों मतलब कांगना का प्लान है। तो उन्होंने बोलता है नहीं वो उसके जैसा नहीं है, हम बेचेंगे लेकिन उन्हें भी जिन्हें अच्छे से पीना नहीं आता। फिर वो कुछ लोगों का एग्जाम्पल देती है जिसके अनुसार वो सब अलग अलग मूड पे अल्कोहल पीते हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट भी होते हैं। जिसे सीईओ देख लेते हैं और उन्होंने इस बारे में पूछते हैं। तो उन्होंने बोलता है सब कुछ ठीक है, अब से हम सेगे ग्रुप सेफ ड्रिंक्स बेचेंगे, जहाँ सब लोग दोस्त परिवार लड़के लड़कियां किसी भी एज के इस ड्रिंक के मजे ले सकते हैं। फिर वो अपना नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक मूड को दिखाती है जिसमें अल्कोहल नहीं है, जिसे देख सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। फिर उन्होंने बोलता है नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक से अल्कोहल कंजम्पशन कम हो रहा है और ये ड्रिंक बहुत जल्द ग्रो हो रहा है। जिसे सुन और देख सभी इस प्रोजेक्ट को पास कर देते हैं। फिर जेहा पूछता है तुम इसको प्रमोट कैसे करोगे। तो उन्होंने बोलता है इसके लिए हमारे पास एक इन्फ्लुएंसर है जो कोई और नहीं हमारी प्यारी जेनी है। सीन मूड पार्टी पे शिफ्ट होता है जहाँ जेनी और जूलक सबका आईडी चेक कर उन्हें एंट्री दे रहे होते हैं, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और सभी लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहने होते हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने बार बार किसी को ढूंढ रहा होता है जो कोई और नहीं कांगना ही होगी। तभी वहाँ जंगू आ जाता है। फिर जंगू उसे देख पूछता है तुम ठीक हो ना। तब उन्हों को पीछे एलर्जी का याद आता है और वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ दवाई खाने के बाद, और वो अपने बॉडी को खुजली करता है। तब जंगू उससे माफी मांगता है। तो उन्होंने बोलता है बार बार माफी क्यों मांग रहे हो, मर्द बनो और एक बार में ही मुझे सॉरी बोलो। फिर वो अंदर चला जाता है, जहाँ अंदर सभी लोग पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं और मूड को प्रमोट भी कर रहे होते हैं। और जेनी भी
अपने बीएफ के साथ एंजॉय कर रही होती है और सोशल मीडिया पे सब कुछ अपलोड करती रहती है। फिर हम कंगना को देखते हैं जो वहीं से गुजर रही होती है, जिसे उन्होंने देख लेता है और मूड के 2 बोतल उठाकर उसके पास चला जाता है, जहाँ जंगू भी उन्हें देख लेता है। फिर उन्होंने कंगना को अपने साथ ले जाता है और हम देखते हैं कि लियोंग को पता चलता है कि वो ड्रिंक मूड नहीं बल्कि असली सोजू है। फिर हम उन्हों और कंगना को देखते हैं जो पैक पी रहे होते हैं। तब उन्होंने पूछता है आप क्यों जा रही थी? तब वो बोलती है मैं तुम्हें खुशी मनाने का मौका दे रही थी, ये तुम्हारा पहला टाइम है जब तुमने कोई प्रोजेक्ट जीता है। जहाँ उन्होंने बहुत खुश और खूबसूरत दिख रहा होता है। फिर उन्होंने पूछता है आपने अपने प्लान के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तो कंगना बोलती है बताती तो तुम्हारे साथ साथ सबको पता चल जाता। फिर उन्होंने कंगना को ड्रिंक ऑफर करता है और बोलता है हमारे ठीक हो जाने के बाद भी मैं आपको अकेले पीने नहीं दूंगा, आप हमेशा मेरे हैंडसम फेस के साथ पीना। जहाँ माहौल थोड़ा गर्म होता है तब दोनों एक पैक मार इधर उधर की बातें करने लगते हैं। तभी कंगना को एक मैसेज आता है और वो जाने लगती है। तो उन्होंने उसे रोक पूछता है आप कहाँ जा रही हो? तो वो बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बॉडी को ठीक से रखूंगी। तो उन्होंने बोलता है मेरी नहीं, मुझे आपकी चिंता होगी। तो कंगना इसका रीजन पूछती है तो वो शांत हो जाता है। तब कंगना जाने लगती है तो उन्होंने उसे रोक सुरक्षित आने को बोलता है। तो वो पूछती है तुम्हें चढ़ गई है क्या? तो उन्होंने बोलता है शायद थोड़ा थोड़ा, और वो कंगना को किस करता है। फिर वो चौंक जाता है कि मैंने क्या कर दिया। फिर कंगना उसे रोक बोलती है मैं भी नशे में हूँ, और वो भी उसे किस करने लगती है। फिर दोनों में एक रोमांटिक और इंटेंस किस होता है जिसका हमें इंतजार था, और हम देखते हैं कि जंगू उन्हें देख लेता है और हमारा एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।